उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो वैसे देखा जाए ना, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करने का, ठीक है। क्योंकि आज का एक्सपीरियंस ना वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा। एक्चुअली में देखा जाए ना, पूरी तरीके से गलती मेरी ही है, ठीक है। वरना एक्सपीरियंस वो तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। लेकिन एक गलती हुई जिस वजह से क्या रहा, आज का जो एक्सपीरियंस ना वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा, मतलब पेनफुल रहा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा। खैर, जैसे मैंने चैलेंज लिया कि लगातार 30 दिन तक टोटली स्टेट मेडिटेशन करूँगा, यानी शून्य अवस्था ध्यान करूँगा, ठीक है। और जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी कुछ सीखने को मिलता है, जो भी कुछ जानने को मिलता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चाहे अच्छा एक्सपीरियंस हो चाहे बुरा एक्सपीरियंस हो, तो फिर मेरा काम है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो इसलिए ना आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले ना कल पूरे दिन के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि कल पूरे दिन नॉर्मली क्या रहा। तो जैसे कल मैं शून्य अवस्था में गया था सुबह के टाइम, ठीक है। ये मान करके चलो शायद 7 से 8 मिनट के लिए गया हूँगा। तो कहता है कि जैसे जब शून्य वगैरह घटित हुआ था, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी हमारे साथ शून्य घटित होता है तो हमारे पूरे शरीर में एक ठंडक सी फील होने लगती है। ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर ना किसी ने एसी चला दिया हो। समझे मैंने क्या बोला? अगर आपने ये चीज़ फील नहीं की ना, कभी फील कर करके देखना, जब शून्य स्थिति में जाते हो ना आप, ठीक है, तो शरीर में ना एक बहुत ही ज़्यादा ठंडकपन फील होने लगती है। एग्जैक्टली ऐसा फील होने लगता है कि किसी ने अंदर ना, मतलब आपके शरीर के अंदर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, ठीक है। तो यही सेम कुछ ऐसा रहा था, मतलब ऐसा ही होता है नॉर्मली शून्य स्थिति में। मैंने नहीं नॉर्मली देखा कि जब शून्य घटित होता है तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है या गर्म वगैरह रहता है, ठीक है, ठंडा ज़्यादा रहता है। तो कहता है कि जैसे जब मैं शून्य स्थिति में कल गया था, पूरा एक्सपीरियंस तो मैंने शेयर कर ही दिया है। और बाद में क्या था, फिर जैसे जब शून्य स्थिति के दौरान जो ठंडकपन सी फील हुई थी, तो उसी ठंडकपन को ना मैंने अपने पूरे शरीर में अच्छी तरीके से उतार लिया था। तो फिर क्या था कल नॉर्मली, वरना कल का दिन ना पूरा दिन बहुत ज़्यादा गर्म रहा, बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है। लेकिन कल ना फिर भी मुझे बिल्कुल भी गर्मी वगैरह नहीं लगी, अंदर से ना एक ठंडकपनी फील होती रही, ठीक है। वरना कल ना पूरी गर्मी हो रही थी, ठीक है। गर्मी वाकई में अब काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, ठीक है। अप्रैल चल रहा, कोई मजाक थोड़ा ही है। तो कल ना मुझे बिल्कुल भी गर्मी वगैरह फील नहीं हो रही थी, ठंडक की फील हो रही थी एक तरफा, ठीक है। यहाँ तक कि रात के टाइम ना जैसे पंखे वगैरह वो भी अब पूरी तेज़ चलाए जाते हैं, तो पंखा वगैरह भी ना मैं बहुत आराम से चलाया हुआ था, ठीक है, क्योंकि एक ठंडकपन सी फील हो रही थी, ठीक है। तो कल पूरे दिन नॉर्मली ये रहा। समझे मैंने क्या बोला? यानी कल ना गर्मी वगैरह वो नहीं फील हुई, बस पूरे दिन ठंडकपन भी फील होती रही, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं आज का एक्सपीरियंस के बारे में कि आज का एक्सपीरियंस क्या रहा। तो जैसे मैं नॉर्मली उठा, सुबह के टाइम उठा, ठीक है, और ये मैंने सुबह के टाइम ही किया था, ठीक है। तो जैसे जब मैं नॉर्मली सुबह के टाइम उठा, तो मैं ना रूम पे से, मतलब रूम में से उठ करके इमीडिएटली छत पे चले गया, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठीक है। तो वहीं पे मैंने एक बेसिकली मतलब चादर वगैरह बिछाई हुई है अच्छी मोटी सी, ठीक है। तो मैं वहाँ पे लेट गया अपना। और सुबह का टाइम ना सबसे बेस्ट टाइम होता है मेडिटेशन वगैरह का, तो इसलिए ना मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो ये मैं शून्य अवस्था वाला ध्यान करूँ, ये सुबह के टाइम ही करूँ, ठीक है। और टाइम का इसमें कुछ लेना देना है ही नहीं। मैं अलार्म वगैरह वो बिल्कुल सेट वगैरह नहीं करूँगा। जैसे अनंतनाद में क्या था, उसमें तो मैंने 15 मिनट का वो रखा था टारगेट कि 15 मिनट या अनंतनाद वगैरह सुनूंगा। लेकिन इसमें टाइम का मैं कुछ भी रख ही नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि टाइम, अगर आप टाइम का रखते हो ना, तो आपके दिमाग में थॉट्स वगैरह क्रिएट अपने आप ही हो जाते हैं टाइम को लेकर के, ठीक है। और फिर आप टोटलेस स्टेट में जा नहीं पाते। टोटलेस स्टेट में एक सिंगल थॉट भी नहीं आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप अलार्म वगैरह लगाते हो ना, तो ये भी अपने आप में थॉट ही क्रिएट करता है। तो इसलिए अलार्म वगैरह का सहारा मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, ठीक है। और नहीं मैंने लिया, तो मैं जैसे नॉर्मली ऊपर चले गया, ठीक है। फिर मैंने कुछ टेक्निक्स वगैरह फॉलो की, ठीक है, ब्रीथिंग से रिलेटेड और एक दो चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। और फिर मैं आराम से ना शून्य अवस्था में चले गया, ठीक है। ध्यान देना, जो ये शून्य अवस्था होती है ना, यहाँ पे जाना इतना आसान नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो कि मैं पास्ट में काफ़ी ज़्यादा कर चुका, ठीक है। दिमाग को ना एक लेवल पे लेकर के आना होता है, ठीक है, तभी जा करके आपके साथ शून्य वगैरह घटित होता है, वो भी सही तरीके से। मैं बात उसकी नहीं कर रहा 4-5 सेकंड शून्य की, ठीक है। उसके लिए तो आप अपना सांस रोक लो, अभी आपके साथ शून्य घटित हो जाएगा। मैं बोला उसके लिए कि कम से कम भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इतना शून्य घटित हो, ठीक है। तो उसके लिए ना आपको पहले अच्छी तरीके से साधना करनी पड़ती है, अपने दिमाग को उस लेवल पे लेकर के आना पड़ता है, जो कि मैं काफ़ी पहले ही लेकर के आ चुका है, यानी कि ये टोटली स्टेट मैंने अचीव की हुई है। तो फिर क्या था, नॉर्मली
नॉर्मली मैं उसी स्टेट में चले गया और फिर से वही ठंडकपन फील होने लगी, ठीक है। फिर से वही सेटिस्फैक्शन फील होने लगा, फिर से वही खुशी वगैरह फील होने लगी, ठीक है। और जैसे ना नींद तो मेरी रात के टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी, ठीक है। तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, और ऐसा फील हो रहा था कि आज भी जैसे कल की तरह की दुनिया में बस मैं अकेला ही हूँ, कोई भी शोर नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी शोर शराबा नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ इस तरीके से। यानी पूरा शून्य घटित हुआ था, जिसे बोलते हैं पूरा शून्य, ठीक है। और बॉडी भी ना मुझे फील होना वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ जिससे मैं बचता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ हुई। अब वो चीज़ क्या थी, बेसिकली वो थी एस्ट्रल ट्रैवल, ठीक है। मुझे नहीं, ये सबसे बकवास चीज़ लगती है, मैं इसका बहुत ही कम यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ में अपने आप में कितना ज़्यादा रिस्क रहता है। लेकिन फिर से आज क्या हुआ, नॉर्मली एस्ट्रल ट्रैवल वो सच में ही हुआ, ठीक है। और कन्फर्म करने के लिए, ठीक है, मतलब कन्फर्मेशन के लिए मैं आपको देखो बोलता भी हूँ कि एक्चुअली में क्या था कि जैसे जब एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह हुआ, ठीक है, तो एग्जैक्टली ना मुझे जो मेरा जो शरीर था, ठीक है, वो मेरा शरीर वगैरह वो एग्जैक्टली दिखाई दे रहा था, मतलब लेटा हुआ शरीर वगैरह दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो मैंने कन्फर्म करने के लिए कि ये इल्यूज़न है या क्या है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है या कुछ इत्तेफाक है। तो फिर मैंने क्या किया नॉर्मली, ठीक है, कि जैसे ना मेरी जेब में एक सिक्का पड़ा हुआ था 5 रुपये का, ठीक है। तो जैसे जब मैं मतलब एस्ट्रल ट्रैवल मेरे साथ हुआ, होश में मैं तब भी था, ठीक है। तो मैंने कन्फर्म करने के लिए ना मुझे आसपास की सभी जगह वगैरह दिखाई दे रही थी, ठीक है। तो कन्फर्म करने के लिए लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैं मतलब थोड़ा सा अपने पास में ही गया और मुझे हाथ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बस मैंने ना देखना चाह रहा कि नॉर्मली कि देखता हूँ कि जो मेरी जेब में जो सिक्का पड़ा हुआ है 5 का, वो किस तरफ से है, हेड की तरफ से है या टेल की तरफ से है, कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। तो वो हेड की तरफ से मुझे दिखाई दिया, यानी एक कन्फर्मेशन होगी, ठीक है। और फिर मैंने सोचा, मतलब फिर मेरे दिमाग में था कि चलो हेड इसने दिखाया, ठीक है, तो जब बॉडी में वापस जाएगी, मतलब वापस सोल वगैरह जाएगी, तो कन्फर्म करूँगा कि वाकई हेड की तरफ से ये वाकई में या टैल की तरफ से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से तो मैंने देख लिया था फिर अपना, लेकिन मैं फिर भी नॉर्मली खड़ा रहा, ठीक है। और कुछ चीज़ें आसपास की मुझे दिखाई दे रही थी, पूरी तो नहीं साफ दिखाई दे रही थी, कुछ कुछ धुंधली धुंधली चीज़ें दिखाई दे रही थी, ठीक है। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, जो हमारे पड़ोस में से ना बहुत तेज़ आवाज़ आई, बहुत ज़्यादा तेज़, ठीक है। कुछ बड़ा बर्तन गिरने की बहुत ही तेज़ आवाज़, जिसे बोलते हैं ना बहुत ही तेज़ आवाज़, ठीक है, बहुत ही तेज़ आवाज़ वगैरह आई, कोई बड़ा बर्तन गिरा, ठीक है, जिसमें मतलब जो शादियों के टाइम होते हैं बड़े बर्तन से, कुछ इस तरीके से शायद ऊपर से गिरा था। और फिर अचानक से क्या हुआ, जो ये मैं एस्ट्रल ट्रैवल मतलब एस्ट्रल ट्रैवल के मोड में था मैं, ठीक है, मतलब बाहर ही खड़ा हुआ था। तो क्या हुआ अचानक से एकदम से जब जो मतलब वो बर्तन गिरा, तो बहुत ही तेज बॉडी में झटका लगा मेरा, ठीक है। यानी जो वो आत्मा वगैरह बोल सकते हो मेरी या कुछ भी बोल सकते हो, यानी उस टाइम पे ना शरीर में एंटर की, ठीक है। और जैसे जब वो बर्तन वगैरह गिरा, वरना मैं आराम से मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा रिलैक्समेंट फील हो रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशमेंट फील हो रहा था जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह वो कर रहा था। ये मैंने अपने आप नहीं किया, ये अपने आप ही हुआ, अचानक से मैं शून्य की स्थिति में था और अपने आप ही ये चीज़ें होगी, ठीक है। लेकिन जो मतलब बराबर में पड़ोस में जो बर्तन वगैरह गिरा बहुत तेज, उससे क्या हुआ, जो मैं एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह कर रहा था वो एकदम टूट गया और अचानक से ना मेरी बॉडी में बहुत तेज शॉक सा लगा, ठीक है। और जब मेरी आंख वगैरह खुली तो शून्य वगैरह जो घटित हो रहा था ना, वो घटित होना पूरी तरीके से बंद हो गया था, ठीक है। एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह जो हो रहा था वो तो सिंपल सी बात है, वो तो बंद हो ही गया था। लेकिन उसके बाद सिर में कितना ज़्यादा असहनीय पेन हो रहा था, ठीक है, मैं उसके आपको मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। इतना ज़्यादा असहनीय पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था, ठीक है। मुंह में ना बार बार क्या तो मैं रिफ्रेशमेंट फील कर रहा था, क्या बार बार क्या था, मुंह में ना बहुत ही ज़्यादा कड़वा पानी फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा कड़वा पानी, ठीक है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, कुछ निगेटिविटी वो भी एंटर की, ठीक है, इस एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान। और वो ना मतलब मैं अभी भी आपको बता नहीं सकता, वरना उस टाइम जो खुशी जो सेटिस्फैक्शन वगैरह फील हो रहा था ना, वो अब भी हो रहा होता। लेकिन अब पता क्या हो रहा, मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा, ठीक है, रोने का मन कर रहा, अंदर ना सिंपल वर्ड में बोलूँ निगेटिविटी बढ़ गई और बार बार ना मुंह में एक अलग ही कड़वा पानी आ रहा,
ठीक है। अब मुझे इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये ना निगेटिविटी मेरे अंदर की ये बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। तो इसलिए ना थोड़ा सा आप भी ध्यान देना, ठीक है। कुछ भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं रहा, बस यही एक्सपीरियंस रहा और मैं आपको बता भी नहीं सकता कि अब अंदर से मैं कितना ज़्यादा निगेटिव फील कर रहा अभी, ठीक है, रोने का मन कर रहा। ये चीज़ें होती है एस्ट्रल ट्रैवल में, मैं तभी इससे बचता हूँ। तो अगर आप भी एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह करते हो ना, ठीक है, करोगे तो खैर आपकी आप अपनी मर्जी की। तो थोड़ा सा ना इस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है, कि आपके आसपास ना बिल्कुल शांत जगह हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आसपास शोर शराबा हो, वरना मैं ये बोला आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है। एकदम ना माइंड को एकदम बहुत तेज शौक भी लग सकता है। क्योंकि आज मुझे लगा, मुझे पता है मैं किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा, ठीक है, वरना बहुत तेज रोने का मन कर रहा, क्योंकि अंदर से ना बहुत ज़्यादा निगेटिव हो चुका हूँ मैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। खैर मुझे पता है इन चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस करना है, ठीक है, तो मैं कर लूँगा खैर बैलेंस थोड़ी बहुत ही देर बाद, ठीक है, थोड़ी बहुत ही देर बाद फिर से ओके हो जाऊँगा। लेकिन अगर आप हो, आप एक बिगिनर हो, इन चीज़ों की नॉलेज वगैरह नहीं, तो आपको ये चीज़ें करने से ना बचना चाहिए, ठीक है। और मैंने ना कन्फर्मेशन के लिए कि कहीं माइंड का कुछ इल्यूजन वगैरह तो नहीं था, ठीक है। पता नहीं अब ये इत्तेफाक है या क्या है, मैंने जो यानी कि चेक कर करके देखा था, जो मेरी जेब में 5 का सिक्का था, तो वो वाकई में ना हेड की तरफ से निकला। यानी मेरे अकॉर्डिंग तो ना एस्ट्रल ट्रैवल वो बिल्कुल सही हुआ और मज़ा भी आ रहा था, सब कुछ ओके रहता और फ़ायदे वगैरह वो भी मुझे देखने को मिलते, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल के अपने आप में बहुत फ़ायदे भी है। लेकिन बस एक ही गड़बड़ हुई, ठीक है, कि पड़ोस में ना बहुत तेज बर्तन गिरने की आवाज़ हुई, ठीक है, जिस वजह से पूरा एस्ट्रल ट्रैवल की पूरा एक्सपीरियंस की ऐसी तैसी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, आप अगर एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह कर रहे हो ना, तो बहुत ही शांत जगह पे करना चाहिए आपको, ठीक है। आपके आसपास लोग भी नहीं होने चाहिए और आवाज़ भी ना आपके आसपास कम होनी चाहिए, ठीक है, वरना ना पहली तो बात ये कि जो ये है ना एस्ट्रल ट्रैवल वो सही तरीके से होगा ही नहीं। लेकिन अगर हो गया ना, तो इसमें बहुत चांसेस रहते हैं कि फिर आपको नुकसान ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि आसपास फिर से कोई ना कोई ऐसी आवाज़ आ जाएगी, ठीक है, और आपकी बॉडी मतलब आपकी जो आत्मा ना एक शौक के साथ आपके अंदर एंटर करेगी, ठीक है। तो अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं ना, स्पेशली ध्यान देना कि चारों तरफ शांति होनी चाहिए, लोग वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है, और आवाज़ वगैरह ना वो कम से कम होनी चाहिए। बेटर ये रहता है कि या तो किसी साउंड प्रूफ मतलब साउंड प्रूफ कमरे में किया जाए, ठीक है। मतलब ये मतलब अगर मैं सिंपल बोलूँ, एस्ट्रल ट्रैवल या फिर किसी जंगल वगैरह में जहाँ पे आसपास ना कोई भी ना हो, ठीक है, वरना अगर आसपास लोग हैं और आवाज़ वगैरह रहती है तो बहुत डिफिकल्ट रहता है फिर इसका एक्सपीरियंस, ध्यान देना।